बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरी आज की बात हव्वा की बेटियों के हवाले से है। तुम हव्वा की बेटी हो। अगर तुम चाहती हो कि तुम खुश और पुरसकून रहो तो हर इस शख्स से सख्त लहजा इख्तियार करो जिसे तुम नहीं जानती, जिसके अगले पिछले का तुम्हें पता भी नहीं है, और एक दो दफ़ा बात की फिर कह दिया कि बहुत अच्छे से जानती हो। तुम असल में मीठे लहजे में नरम पड़ जाने वाली हो। तुम नहीं जानती कि दुनिया कितनी बेरहम है। बेशक मर्द अच्छा हो या बुरा, दो तरह के लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं। तुम्हें पहचान करना होगी। सिर्फ इस इंसान से नरम लहजा इख्तियार करो जो तुम्हारा मुहाफिज हो। हर हंसने वाला तुम्हारा सगा नहीं होता। तुम्हें खुद को खुद प्रोटेक्ट करना होगा। हर शख्स से तुम हंस कर बात नहीं कर सकते, क्योंकि तुम जानती हो कि सामने वाला क्या सोच कर तुमसे बात कर रहा है। और जब समझ तुम्हें आती है तो तुम पे एक टैग लग चुका होता है। वो कौन सा टैग होता है? वो टैग होता है बदकिरदारी का। इस बदकिरदारी के टैग लगाने में तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे घर वाले, रिश्तेदार सब शामिल होते हैं। बेशक तुम कितनी ही सच्ची क्यों ना हो, इस दुनिया को सिर्फ औरत ही मिली है जलील करने के लिए। अगर इस दुनिया को पता चल जाए कि कुरान ने औरत को कितनी इज्जत दी है तो लोग औरत के जिस्मों से खेलना बंद कर दें। मगर इसमें 50% आप लड़कियों का भी कसूर है। आपको लगता है कि जिससे बात कर रही हूँ वो अच्छा है, हम इससे हंस कर बात कर लें, कुछ नहीं होता, ये तो अच्छा है। लेकिन तुम हव्वा की बेटी हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि सब एक जैसे नहीं, सब अच्छे नहीं। बस तुम पर फर्ज है कि तुम सबसे सख्त लहजा अख्तियार करो और अपने ऊपर हर्फ ना आने दो कि तुम बद किरदार और हर किसी से घुलने मिलने वाली लड़की हो। फिर तुम अच्छी और सच्ची नहीं होगी तो तुम्हें गलत कह दिया जाए। और जब एक बार तोहमत लग जाए तो सदियां लग जाती हैं इसे साफ करने में। तुम्हारे लिए मरियम और यूसुफ का वाकया बहुत कुछ नहीं है। उसमें इल्ज़ाम लगाने वाला तुम्हारा किरदार और पाकी नहीं देखता, इसे बस इल्ज़ाम लगाना होता है और तुम पे किताबें लिखनी होती हैं। इसलिए बेहतर है कि तुम अपने लहजे को अपना हथियार बना लो और अपनी ज़िंदगी पुरसुकून बना लो। किसी को जो पहचानने का आसान तरीका है, जब एक लड़का बात शुरू करता है तब वो अपने वालिदैन को बताता है। ये ज़रा आप अपने आप से पूछें कि जब वो आपसे बात करता है तो क्या वो अपने वालिदैन को बताता है? तब उसे कास्ट से बाहर शादी ना करने का रिवाज याद नहीं आता। सबका पता होता है और सबको पता होता है। बस सारी बातें निकाह के वक्त आखिर में याद आती हैं, जब इज़्ज़त का जनाजा निकल चुका होता है, जब वालिदैन की परवरिश और मेहनत को रौंद दिया जाता है, जब ज़माना भर में रुसवाई हो जाती है। याद रखो मेरी बहनों, मर्द का कुछ नहीं जाता। बेनते हवा के पास एक इज़्ज़त होती है, वो अगर ना रहे तो वो कैसे इस मुआशरे में जिए। फिर देखना सब बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपको पसंद आई हैं, और अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हैं तो एक टिक कीजिए शेयर के ऊपर, और दूसरी अपनी बहनों को भी इससे मुस्तफीद होने का